मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथ्स और न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैथ्स हमारी पहली क्लास आज स्टार्ट हो रही है मैथ्स की, और मैथ्स का जो पहला लेसन है हमारा वो है मोर ऑन लार्ज नंबर्स। तो आज हम लोग मोर ऑन लार्ज नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पढ़ना क्या क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो मोर ऑन लार्ज नंबर्स में सबसे पहला जो टॉपिक्स होगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, इंडियन सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हम लोग इंडियन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और सेकंड पॉइंट जो होगा वो हमारा क्या होगा, इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये दो चीजों पे हम लोगों को डिस्कस करना है, इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये दो चीजें हमें पढ़नी है इसमें, इस चैप्टर में। पहला मोर ऑन लार्ज नंबर्स में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, इंडियन सिस्टम, और दूसरा टॉपिक्स क्या होगा हमारा, इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में डिफरेंस क्या होते हैं वो हम लोगों को इसमें पढ़ना है। इसी टॉपिक्स पे हम लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर जो हमारा होगा इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर ही डिपेंड होगा। तो ये हमारी आज की पहली क्लास है, और इसी क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आज से हम लोग इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चन भी इसके साथ में करते हैं, तो आराम से ये हमारे समझ में आ जाएगा। चलिए आइए हम लोग इंडियन सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इंडियन सिस्टम पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, इंडियन सिस्टम। अब इंडियन सिस्टम में सबसे पहले हम लोगों को प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले क्या होता है, नंबर हम लोग राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं लिखना। सबसे पहले कौन होता है, वंस। ठीक है, वंस के बाद क्या होता है हमारे पास, टेंस, और टेंस के बाद क्या होता है हमारे पास, 100। हंड्रेड के बाद क्या होता है, 1, 10, 100, 1000। हम लोग शॉर्ट में यूज कर सकते हैं। 1000 के बाद हमारा क्या होता है, 10,000, TH। 10,000 के बाद क्या हो जाएगा हमारा, लाख। ठीक है, LAKH। और फिर उसके बाद तो 10 लाख, TL लिख सकते हैं हम लोग, फिर C करोड़, एंड 10C 10 करोड़ हो जाएगा। तो अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको लाइन यहां से यहां तक स्टेयर क्लियर कर लेते हैं, ऊपर से भी मिला देते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, और आगे एक लाइन ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे वंस में डिजिट कितनी होती हैं, वंस में 1 लिखा जाएगा, और डिजिट कितनी होगी अगर हमें बताना है तो 1 डिजिट होगी। ठीक है, टेंस में बात करें तो टेंस को हम लोग 10 से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ डिजिट की बात करें तो कितनी डिजिट होंगी, 2 डिजिट होंगी। 100 की बात करें तो 100 क्या होगा, यहाँ पे कितनी डिजिट होंगी, 3 डिजिट होंगी। 1000 की बात करें तो 1000 में कितनी डिजिट होंगी, 4 डिजिट होगी। 10,000 की बात करें हम लोग तो 5 डिजिट होगा। लाख की बात करें तो यहां पे कितनी डिजिट होंगी, 5 डिजिट होंगी। एंड 10 लाख की बात करें तो यहां पे कितनी डिजिट होंगी, एक एक इंक्रीज करते हुए चला जाएगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 6 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, करोड़ की बात करें तो कितना हो जाएगा, जगह की कमी है तो इसलिए थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे हम लोग। तो यहां पे आपके पास कितनी डिजिट हो जाएंगी, 7 डिजिट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पे आपके पास कितनी हो जाएगी, 7 डिजिट हो जाएगी। तो यहां पे आपके पास कितनी डिजिट हो जाएंगी, 7 डिजिट हो जाएगी। और आते हैं 10 करोड़। 10 करोड़ में हमारे पास
लाख में हमारी कितनी डिजिट होती है? 6 डिजिट। और 10 लाख में 7 डिजिट। और करोड़ में हमारी कितनी डिजिट हो जाएंगी? 8 डिजिट। एंड 10 करोड़ में कितनी हो जाएंगी हमारी? 9 डिजिट हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि 10 करोड़ में हमारी कितनी डिजिट हो जाएंगी? 9 डिजिट हो जाएंगी। तो इस तरीके से अगर आपको फाइंड करने के लिए दिया जाता है तो आप बहुत ही सिमिलरली इसको फाइंड आउट कर सकते हो कि वंस इंडियन सिस्टम में आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि वंस आता है टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ में कितनी डिजिट होती है? 9 डिजिट होती है। तो इस तरीके से आप इंडियन सिस्टम में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोगों को इंडियन सिस्टम में रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए ताकि आपको सही से समझ में आए। ठीक है, तो ये आपको इंडियन सिस्टम में आपको मैंने रिप्रेजेंट करके दिखाया कि ये हमारा इंडियन सिस्टम इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। इसके बाद अब हम लोगों को दूसरा पॉइंट पढ़ना है। दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारा? इंटरनेशनल सिस्टम। तो अब हम इसके बारे में इंडियन सिस्टम के बारे में आई होप दैट समझ चुके होंगे कि इंडियन सिस्टम कैसे डिफाइन किया जाता है। इंडियन सिस्टम में 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़ के रूप में लिखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम। तो अब हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम पे डिस्कस करेंगे। चलिए, अभी हम लोगों ने इंडियन सिस्टम के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में। इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में चलिए आइए। इंटरनेशनल सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो वंस को तो वंस ही लिखेंगे। वंस में सिर्फ कितनी डिजिट होगी? वंस में 1 डिजिट होगी। ठीक है, वंस में कितनी डिजिट होगी? 1 डिजिट ही होगी। टेंस में कितनी? टेंस में 2 डिजिट। 100 की बात करें तो थोड़ा सा इसको अगर हम लोग इस तरीके से लिखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। 100 आपका ऐसे ही लिखे जाएगा और 100 में कितनी डिजिट होंगी? 3 डिजिट होंगी। ठीक है, फिर आता है 1000। 1000 हम लोग लिखेंगे कितनी डिजिट होंगी? 4 डिजिट होगा। ठीक है, तो 4 डिजिट होगा। आप इसमें लिख सकते हैं कितनी नंबर ऑफ डिजिट अगर आपको बताना है तो 1000 में 4 डिजिट होती हैं। फिर आता है 10,000। 10,000 में कितनी डिजिट होंगी? 10,000 में हमारी 5 डिजिट हो जाएंगी। ठीक है, 10,000 में 5 डिजिट हो जाएगी। फिर उसके बाद 10,000 के बाद आता है इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000। 100,000 तो 100,000 में कितनी डिजिट हो जाएंगी? 6 डिजिट हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है मिलियन। तो 1 मिलियन में कितनी डिजिट हो जाएगी? 7। तो यहां पे आप लिख दोगे 7 डिजिट। फिर उसके बाद आता है 10 मिलियन। 10 मिलियन में कितनी डिजिट होंगी? 10 मिलियन में 8 डिजिट हो जाएगी। 8 डिजिट हो जाएगी। अब आता है 100 मिलियन। 100 मिलियन में कितनी डिजिट हो जाएंगी? 9 डिजिट हो जाएगी। तो 100 मिलियन में 9 डिजिट हो जाएगी। आप 100 मिलियन में 9 डिजिट रिप्रेजेंट कर दोगे। तो इस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम और नेशनल सिस्टम में डिफरेंस होता है। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में डिफरेंस होता है। वहां पे 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन में काउंट किया जाता है। अगर इंडियन सिस्टम की बात करें तो 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़, 10 करोड़। तो इस तरीके से हम लोग काउंट करते हैं। तो आपको अगर इंडियन सिस्टम में क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम आप करोगे। अगर इंटरनेशनल सिस्टम में दिया जाता है तो आप अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल के अकॉर्डिंग आप करोगे। तो इंटरनेशनल के रूल के अकॉर्डिंग इस टाइप से आपको सवाल करने होंगे।
नेशनल की अकॉर्डिंग करना होगा, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है। तो जिससे पहले जो मैंने रूल्स आपको बताए हैं, जिसके अकॉर्डिंग मैंने लिंक के आपको टेबल समझाई है, उस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको सवाल करने हैं। आई होप सो दैट आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही क्लियरली डिफाइन मैंने किया है कि आपको अच्छे से समझ में आए, और ये चीज़ें अगर आपको समझ में आई डेफिनेटली आप इंटरनेशनल और नेशनल सिस्टम में डिफरेंस कर पाओगे। थैंक यू।